अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। 2026 की सबसे बड़ी शादी होनी तो अभी बाकी है। ईद के फ़ौरन बाद किस जोड़ी की शादी होने जा रही है आज की वीडियो में आपको बताएंगे और आप भी हैरान हो जाएंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। 2026 शुरू होता है और पाकिस्तानी शोबिस में शादियों का सिलसिला ऐसे शुरू होता है। वैसे ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर है, बड़ा एक अच्छा साइन है कि शुरू होते ही 2026 जो है वो जनवरी 1 से शादियां शुरू होती हैं और ऐसे बड़े बड़े अदाकारों की शादी होती है जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि यार एकदम से शादी हो गई है। अब लाइबा खान, आपको पता है कि उनकी शादी हो गई है। हिना अफरीदी और तैमूर अकबर, इनकी शादी हो गई है। खाकान शाहनवाज और सबीना सैयद की खूबसूरत जोड़ी, इनकी शादी हो जाती है। और अब इमाद वसीम की नायला राजा से दूसरी शादी हो जाती है। यानी कि शादियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हानिया आमिर की शादी की खबरें चल रही हैं और अब सबसे बड़ी खबर कि सज्जल अली भी अब अपनी शादी के करीब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। 2026 के स्टार्ट में ही बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जिनकी खबरें ऑथेंटिक होती हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि सज्जल अली जो है वो हमजा से शादी करने जा रही हैं। ये बहुत बड़ी खबर थी। यकीन करें कि इस पर आप में से कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था, हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोग तो दनानीर और अहद मीर जो है उनकी वो जो दिखा रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, उनकी दोस्ती, उनके घूमने फिरने के चर्चे, अमेरिका जाने की खबरें, वहाँ पे फंसे हुए थे। क्योंकि अहद मीर के मामलात बहुत ज़्यादा इस तरह के हो जाते हैं। रमशा के साथ जो है वो लंदन में उनका घूमना फिरना, दोस्ती यारी, मोहब्बतें, दोस्तियाँ, ब्रेकअप्स उनकी ज़िंदगी में चल रहा था। सबका फोकस वहाँ पे था। किसी ने तो सोचा भी नहीं था कि सज्जल अली और हमजा, हाँ ये नादिया खान ने सोचा था। उन्होंने एक दफ़ा एक बात कही थी कि जितना ये लोग ड्रामों में काम कर रहे हैं, साथ नज़र आ रहे हैं, बड़ी केमिस्ट्री प्यारी लग रही है, इनकी मोहब्बत हो ही जानी है। सबकी नज़रें इस वक्त सज्जल अली पर हैं। सज्जल ने 2022 में अहद मीर से तलाक ली थी। इसके बाद वो अपनी ज़िंदगी पर और अपने करियर पर फोकस करती हुई नज़र आ रही हैं। मगर 2025 और 2026 में हमजा सोहेल के साथ उनकी जोड़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई और ये साल इनके लिए बहुत बड़ा साल तस्वुर किया जा रहा था कि 2025 उनके लिए बहुत बड़ा साल है। उन्होंने अवार्ड भी विन किया, उनके ड्रामे भी बहुत आए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन भी किया। लेकिन जैसे ही 2026 स्टार्ट होता है, पहले दिन वो कहती हैं बड़ी मुश्किल से सर्वाइव हुआ। 2025 में मुश्किल तरीन साल था, अल्लाह करे 2026 अच्छा हो। तो लोगों को बड़ा कंफ्यूज किया, उन्होंने समझ नहीं आई कि मुश्किल कैसे था। उन्होंने तो सब कुछ अचीव किया और अब उनकी मोहब्बत की कहानी भी शुरू हुई है 2025 में। तो दिल वाली गली में और ज़द पत्तों का बन, दोनों की केमिस्ट्री देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ऐसा लगता है कि इनका जन्म जन्म का बहुत साथ है। यानी कि ये तो एक मुहावरा था, बड़ा इनकी दोस्ती है, बड़ा पुराना साथ है। लेकिन सज्जल के अंदर ये एक एक्टिंग का कीड़ा कह लें कि वो जिसके साथ भी काम करती हैं बड़ा ज़बरदस्त करती हैं। अब आप देख लें, मैं मंटो नहीं हूँ में उसने किसके साथ काम किया है, यानी कि अपने एक्स ससुर के साथ काम किया है, जिनको वो अपने बाप की जगह देती थी। जब उनकी अहद मीर से शादी हुई, बड़ी मोहब्बत करती थी, बड़ा प्यार करती थी और वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ कि आपको क्या बताऊँ कि वो बहुत ज़्यादा उस इंसान से मोहब्बत करती थी। लेकिन कोई किसी का बाप नहीं बनता, कोई किसी का बाप नहीं बनता। असल में आप उसी के बाप होते हैं जिसके आप होते हैं। तो अहद मीर के वालिद ने तलाक के बाद आकर काफ़ी कहानियाँ सुनाई थी और लोगों ने कहा कि ये कहानियाँ इनको नहीं सुनानी चाहिए थी। उसके बाद भी सज्जल अली का आप एक्टिंग का लेवल चेक करें, प्रोफेशनलिज्म का लेवल चेक करें कि उन्होंने ना सिर्फ मैं मंटो नहीं हूँ में उनके साथ काम किया, उनकी बेटी का रोल प्ले किया और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो अब आप देखें कि सज्जल अली की अगर हम बात करें, दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। हमजा के साथ बड़ी ज़बरदस्त है। ये दोनों रियल लाइफ में भी जोड़ा बन सकते हैं। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया इस केमिस्ट्री को देख के। हमजा ने कई इंटरव्यूज़ में कहा सज्जल मेरी फेवरेट अदाकारा हैं। सज्जल ने भी कहा हमजा बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत मेहनती हैं और समझदार हैं। सज्जल अली को समझदार इंसान की ही ज़रूरत है। ये बात लोगों ने लिखा हुआ है कि अहद वैसे तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन शायद तो समझदार नहीं है। अब इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रही है, तो लोगों की अपनी ज़ाती राय है। क्योंकि देखें, सारी ज़िंदगी इंसान समझदारी का टैग अपने साथ लगा के घूमता है, लेकिन अगर किसी इंसान को ये पता ना हो कब कहाँ पर क्या बात करनी है तो वो समझदार नहीं है। इसको रिलेट किया अहद के वालिद के साथ कि उनको इनडायरेक्टली, इतनी उम्र उनकी हो गई है और इतने बड़े अदाकार हैं, आसिफ रज़ा मीर साहब को इनडायरेक्टली लड़कियों को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए था, अपने बेटे पे भी नज़र डाल देनी चाहिए थी। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ लोगों के मुताबिक जो है रणवीर कपूर हैं, जो रणबीर कपूर ही है ना मेरे ख़्याल में, हाँ, जो कपूर फैमिली के हैं, कि उनके साथ बड़ी बड़ी अदाकारों के अफेयर्स चले हैं और उनको प्ले बॉय कहा जाता है इंडस्ट्री का। तो लोगों ने उसको रिलेट किया अहद मीर के साथ। यार अहद ऐसे तो नहीं है, लेकिन ठीक है, लोगों ने इसको रिलेट किया कि अहद जिस ड्रामे में जिसके साथ काम करते हैं
उनके साथ उनके मामला दोस्ती से बहुत आगे चले जाते हैं। तो अब आप ये देखें, अपना बच्चा किसी को गलत नहीं लगता, ये पाकिस्तानी कौम की जो है वो वैसी आदत है। सज्जल ने कहा हमजा अच्छे इंसान है, बहुत मेहनती, समझदार हैं। ये बातें बड़ी आम सी लग रही थी, मगर फैंस ने उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और मानी खेज तब से कहना शुरू कर दिया जब से ये खबर ब्रेक हुई है कि इन दोनों की शादी हो रही है। शादियों का सीज़न देखकर कुछ फैंस कहते हैं अगर ये दोनों शादी कर लें तो 2026 की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत शादी होगी और हम इसका बहुत इंतजार करें, क्योंकि लोगों को लगता है कि आहत ज़मीर के साथ जब इनकी शादी हुई, तलाक हुई, तो सज्जल के साथ ज़्यादती हुई। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सवाल से सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।